न्यूज़ मोमेंट की तरफ से आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो पढ़ते हैं खबरों की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार ने गर्मी की लहर में अस्वास्थ्यकर स्थिति के लिए जारी किया 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर। इस प्रचंड गर्मी की वजह से आसनसोल नगर निगम ने राहगीरों के लिए बताशा और पानी की व्यवस्था। पश्चिम बंगाल सरकार ने गर्मी की लहर में अस्वास्थ्यकर स्थिति के लिए जारी किया 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर। मैं आपको बताती हूँ या फिर सुझाव देती हूँ कि हीट स्ट्रोक के मामले में क्या किया जाए। अगर कोई व्यक्ति हीट स्ट्रोक से पीड़ित है तो क्या करें। संक्रमित व्यक्ति को घर के अंदर अपेक्षाकृत ठंडे छायांकित क्षेत्र में ले जाएं। पूरे शरीर को गीले कपड़े से पोंछ लें। नमक का पानी, ज़रूरत पड़ने पर चीनी का पानी यानी कि ORS। हालांकि भोजन या पानी पूरी जानकारी के बाद ही दिया जा सकता है। अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो प्रभावित व्यक्ति को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाएं। कार्यालय आपदा प्रबंधन और नागरिक सुरक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार नियंत्रण कक्ष 24 घंटे टोल फ्री नंबर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. हीट वेव स्ट्रोक के लिए बचाव के लिए क्या करें। हीट वेव कोशिश करें कि जब तक ज़रूरी ना हो तेज़ धूप में ना निकले। सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर ना निकले बेहतर हो। दिन में तेज़ धूप में मेहनत ना ही बेहतर है। बच्चों और पालतू जानवर को खड़ी कार में ना छोड़ें। उच्च प्रोटीन और मसालेदार भोजन का उपयोग ना करें। हीट वेव गर्मी की लहरों से खुद को बचाने के लिए कुछ सरल निवारक उपाय का पालन करें। प्यास ना लगने पर भी नियमित अंतराल का पानी पीते रहें। हमेशा पीने के पानी के साथ रहें। धूप के संपर्क में आने से हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनें। हमेशा अपने सिर पर टोपी या कपड़े या तौलिए से ढके और छतरी का इस्तेमाल करें। जूते चप्पल पहनकर ही बाहर निकलें। हल्का खाना खाएं और तरबूज, खीरा आदि फल खाएं जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो। घर का बना पेय जैसे ग्लूकोज या सिरप पिएं। आवश्यक खेती को सुबह और दोपहर में पूरा करें। जानवर को छायादार आश्रय में रखें और उन्हें भरपूर पानी दें। घर को ठंडा करने के लिए पर्दे, जंग, धूप, छांव आदि का प्रयोग करें। रात के समय दरवाजे और खिड़कियां खुली रखें। स्थानीय मौसम चेतावनियों पर नज़र रखें। अगर आप बीमार हैं तो बिना देर किए किसी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्ता से सलाह लें। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर। और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इस्राइल्स के कलेक्शन अपनाएं। इस्राइल्स, a house of fancy ladies wear. बस्तिन बाजार रोड, आसनसोल। Call
चिलचिलाती धूप को लेकर पश्चिम बंगाल शिक्षा विभाग का निर्देश। पश्चिम बंगाल में पिछले कई दिनों से मौसम में कुछ इस तरह से बदलाव हुए हैं कि उस बदलाव से लोगों का जीना बेहाल हो गया है। कोलकाता, आसनसोल, मेदिनीपुर, वीरभूम, नॉर्थ 24 परगना और दमदम सहित कई इलाकों में चिलचिलाती धूप के साथ भयंकर गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। प्रतिदिन पारा 41 डिग्री से 44 डिग्री तक पहुंच जा रहा है, जिस कारण लोगों को घर से बाहर निकलने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 7 बजे से ही अगर हम बात करें तो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पारा 21 से 27 डिग्री तक रह रहा है, जिससे बाद वह पारा अचानक से 44 डिग्री पहुंच जा रहा है। ऐसे में यह महसूस हो रहा है कि आसमान से आग के गोले बरस रहे हों। साथ ही अगर थोड़ी मोड़ी हवा भी चल रही है तो उस हवा में इतनी गर्माहट महसूस हो रही है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने पश्चिम बंगाल के तमाम प्राइमरी और हाई सेकेंडरी स्कूल को अलर्ट जारी करते हुए कहा कि वह स्कूल की समय सीमा में जल्दी से जल्दी बदलाव करें। साथ ही यह भी सलाह दी गई है कि जिन स्कूलों में समय बदलाव संभव ना हो तो वे स्कूल को लू के प्रकोप से बचाने, उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। लोकल हेल्थ अधिकारियों से इस बारे में विचार विमर्श करके ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। प्राइमरी कक्षा के अलावा सेकेंडरी एवं हाई सेकेंडरी कक्षाओं के लिए एहतियाती कदम उठाए जाने चाहिए। साथ ही स्कूल प्रबंधन को हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए सुझावों को अमल में लाना चाहिए। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. जामुड़िया फिर से सरकारी जमीन विवाद में घिरता नजर आ रहा है। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 में सन 1941 में जिला परिषद के द्वारा बनाए गए एक रास्ते का निर्माण किया गया था। यह रास्ता धसना ग्राम पंचायत स्थित महमूदपुर दाग नंबर 343 और 471 के अधीन आता है। इस रास्ते से होकर धसल, सतकपुर, हुबडुबी, इकड़ा और चंडीपुर के लोगों को पहले इसी रास्ते से आना जाना किया करते थे, लेकिन इस कारखाने ने उस रास्ते को भी 4 दीवारी का घेरा बंदी करने के कारण यहाँ के सभी आसपास के ग्राम के लोग इस रास्ते से आना जाना बंद हो गया। स्थानीय ग्राम निवासी सूत्रों के अनुसार इस रास्ते का निर्माण इस श्याम मेटालिक कारखाने का निर्माण भी नहीं हुआ था। उस समय यहाँ के लोग के आने जाने सुविधा हेतु सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहे इस रास्ते का निर्माण कराया गया था, लेकिन कारखाना के गलत तरीके से इस रास्ते पर भी 4 दीवारी का घेराबंदी कर अपने कारखाने के अधीन कर हड़पने की कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि मजबूरन इस रास्ते को लेकर स्थानीय ग्राम निवासी के द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल के डीएम, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के कमिश्नर, पश्चिम बर्धमान सभापति, जामुड़िया विधायक, आसनसोल एएमसी चेयरमैन, एसडीओ, एसडीएलआरओ, बीएलआरओ, जामुड़िया बीडीओ, जामुड़िया थाना, बहादुरपुर ग्राम पंचायत प्रधान, इन सभी को एक लिखित पत्र दिया गया। हमारे पास ये सारे पत्र के रिसीव होने के बावजूद भी कारखाना अपना 4 दीवारी घेराबंदी का कार्य जारी रखा है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कंप्लीट योरसेल्फ विद सलीका। सलीका कलेक्शन, होलसेलर and retailer of salwar suit pieces,
लहंगा गरारा। Contact Salika Collection in Bastin Bazaar, Asansol 1. कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। ECL में शुरू हुई वार्षिक सुरक्षा सप्ताह। साकतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार कार्यक्रम के दौरान झंडा फहराने के बाद कोलियरी के प्रबंधक के प्रसाद ने सभी को तन मन धन से कोलियरी खदान में काम करने और कभी कुछ ऐसा नहीं करने जिससे ECL या किसी को भी कोई असुविधा हो शपथ दिलाई। इस दौरान बेसडी से आई टीम ने पारबलिया खदान का निरीक्षण किया। कार्यक्रम के मुख्य रूप में खान सुरक्षा महानिदेशक के तिरुपति बायल निवास SO तापस खबास, इंस्पेक्शन टीम से मनोज कुमार, सौरभ साहा, इरफान अहमद, विशेश्वर राम शामिल थे। मौके पर पारबलिया समूह के अभिकर्ता आनंद प्रकाश, प्रबंधक के प्रसाद सहित अन्य लोग उपस्थित थे। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। दुर्गापुर स्टेशन पर 2 नवनिर्मित लिफ्ट का उद्घाटन। आसनसोल स्टेशन परिसर में यात्रियों को बेहतर सुख सुविधा और आराम उपलब्ध कराने की दिशा में रेलवे के निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में श्री SS अहलूवालिया माननीय सदस्य द्वारा आज 25 अप्रैल 2022 दुर्गापुर स्टेशन पर 2 नवनिर्मित लिफ्ट को चालू किया गया है। श्री लक्ष्मण चंद्र गोरोई माननीय विधायक, श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल मंडल के रेल अधिकारीगण और अन्य गणमान्यगण इस अवसर पर उपस्थित थे। पूर्व रेलवे आसनसोल मंडल अपने विभिन्न स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने तथा यात्री सुख सुविधा एवं सेवाओं को निरंतर उन्नत करने हेतु प्रतिबद्ध है। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर नवनिर्मित लिफ्ट के चालू होने से इस स्टेशन पर यात्रियों को विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और महिला यात्रियों को उनके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने और आने में काफ़ी सहूलियत होगी। उल्लेखनीय है कि स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की कम से कम जाम लगने और सभी की प्लेटफॉर्म को शीघ्र अतिशीघ्र यात्रियों की भीड़ से मुक्त करने के उद्देश्य से 90 लाख रुपए की लागत राशि से इस लिफ्ट का निर्माण कराया गया है। कार्यक्रम के आरंभ में श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने अपना स्वागत भाषण दिया और कहा कि इससे यात्रियों की शीघ्र दीर्घ प्रतीक्षित अपेक्षा पूरी हुई है। जबकि इससे पहले श्री परमानंद शर्मा मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने आसनसोल मंडल के आसनसोल दुर्गापुर सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अब आसनसोल में आ गया है अनंता रेसिडेंसी विथ वेरियस फैसिलिटीज। अनंता रेसिडेंसी, नेम यू कैन ट्रस्ट, क्योंकि यह है आसनसोल का एकमात्र इको फ्रेंडली एंड टेक्नो फ्रेंडली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट। बूम बैरियर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, CCTV कैमरा, हरिहर बाबा मंदिर, 25 गार्डन्स, स्वयं हेल्थ मॉनिटरिंग मशीन विद एक्सपर्ट डॉक्टर कंसल्टेंट एंड मेडिटेशन सेंटर के अलावा अन्य विशेषताओं के साथ माई गेट सिक्योरिटी सर्विस ऐप की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। मात्र 19 लाख रुपए में मिलेंगे 2 BHK विथ प्लॉट और 25 लाख रुपए में मिलेंगे 3 BHK विथ प्लॉट ओनरशिप के साथ। नई शुरुआत, नई उमंग अनंता रेसिडेंसी के संग। बाईपास
घाघरबुड़ी मंदिर, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कॉलेज, आसनसोल न्यू बस स्टैंड और तैयार हो रहे होलसेल मार्केट के करीब मौजूद है अनंता रेसिडेंसी। तो देर न करें, आज ही बुकिंग करें। हमारा पता है नियर माँ घाघरबुड़ी मंदिर, बागबंदी रोड, बाईपास, आसनसोल। कॉन्टेक्ट नंबर। केंद्र सरकार ने युवा आबादी को खिलाफ ढालने के प्रयास को एक बड़ा बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस का प्रकोप राष्ट्रीय दवा नियामक ने 5 साल से 12 साल की उम्र के बच्चों में 2 एंटी कोरोना वायरस टीके के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस को विकास से परिचित लोगों ने इसकी जानकारी दी, जबकि बायोलॉजिकल ई के कॉर्वेक्स को 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रशासन के लिए अनुमोदित किया गया है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों में आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग के लिए ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अनुमोदित किया गया है। वर्तमान में भारत बायोटेक का निष्कर्ष होल वायरियन वैक्सीन 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में और बायोलॉजिकल ई के प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन को राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रशासित किया जा रहा है। 21 अप्रैल को विषय विशेषज्ञ समिति ने 5 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों में आपातकालीन उपयोग के लिए कार्बोवैक्स की सिफारिश की, जिससे यह अंडर 12 आयु वर्ग में उपयोग के लिए समर्थित दूसरा शॉट बन गया है। कार्बोवैक्स वर्तमान में 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जा रहा है। कोविड-19 के खिलाफ अन्य टीकों में फाइजर जैब वर्तमान में 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के बीच प्रशासित किया जा रहा है। हालांकि कंपनी छोटे बच्चों में उसके टीके का परीक्षण कर रही है और जल्द ही परिणाम की उम्मीद कर रही है। भारत में ड्रग्स कंट्रोलर ने जायडस हेल्थकेयर के वैक्सीन को अगस्त में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी थी, क्योंकि इसका परीक्षण 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों में किया गया था। हालांकि वैक्सीन को राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम में पेश किया जाना बाकी है। मंगलवार को दवा नियामक ने JYCOVD के 2 खुराक के निर्माण को मंजूरी दे दी। मूल रूप से वैक्सीन को 3 खुराक के रूप में 28 और 56 को दिए जाने के अनुमोदित किया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, GST, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, C++, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का SB गवाई रोड में है। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश, एक और भाजपा राज्य। उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश एक और भाजपा राज्य हो सकता है, जहां पार्टी को लागू करने वाली चुनावी वादा करने की संभावना है। समान नागरिक संहिता। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को कहा कि समान नागरिक संहिता एक अच्छी अवधारणा है और उनकी सरकार इसे लागू करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत हुई। ठाकुर ने UCC को एक अच्छा कदम बताया और जब उत्तराखंड द्वारा इसके लिए जोर देने के बारे में पूछा गया तो CM ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी इसकी जांच कर रहा है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हम किसी भी चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। यह एक अच्छा कदम है और हम इस मुद्दे के सभी पहलुओं पर गौर करेंगे।
समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयार है। पिछले 5 दशक में फिर से सरकार नहीं चुनने का इतिहास रखने वाले इस पहाड़ी राज्य में इस साल के अंत में गुजरात के 7 विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ तक कि उत्तराखंड में भी फिर से सरकार ना चुनने का चलन था। हालांकि भाजपा ने राज्य को व्यापक बहुमत से जीतकर दशकों के जंग पर काबू पा लिया। जहां पीएम मोदी के करिश्मे को बीजेपी की जीत के लिए सबसे प्रभावी माना जाता है, वहीं पार्टी के कार्यालय में लौटने के बाद समान नागरिक संहिता की चुनावी प्रतिज्ञा को गेम चेंजर के रूप में भी देखा गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि यह मामला संविधान की समवर्ती सूची में है और इसलिए राज्य यूसीसी बनने और उसे लागू करने के लिए स्वतंत्र है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। आइए जानें देश में कोरोना की स्थिति। भारत में सोमवार को कम से कम 2483 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें कुल कोरोना वायरस के मामले की संख्या 4,30,62,569 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सक्रिय मामले घटकर 15,536 हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में 1,399 लोगों की मौत भी हुई है, जिससे कोविड से संबंधित मौतों की कुल संख्या 5,23,622 हो गई। इसमें असम द्वारा सुलह की गई 1,347 मौतें शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सक्रिय मामले में कुल संक्रमण का 0.04% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 की वसूली दर 98.75% दर्ज की गई है। 24 घंटे की अवधि में सक्रिय कोविड-19 कैथलोएड में 886 मामले की कमी दर्ज की गई है। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal सर। फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट 9832824975। इस प्रचंड गर्मी की वजह से आसनसोल नगर निगम ने राहगीरों के लिए बताशा और पानी की व्यवस्था। पश्चिम बंगाल में जारी प्रचंड गर्मी को देखते हुए आसनसोल नगर निगम राहगीरों के लिए बताशा और पानी की व्यवस्था करने जा रही है, जिसको लेकर निगम ने आसनसोल के विभिन्न इलाकों का दौरा कर उन इलाकों को चिन्हित किया। इन इलाकों में लोगों का अक्सर आना जाना लगा रहता है, साथ ही वहां लोगों की भीड़ भाड़ लगी रहती है। हम बताते चले कि मंगलवार को आसनसोल नगर निगम कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने बताया है कि शिल्पांचल में प्रचंड गर्मी चल रही है। ऐसे में पारा लगभग 40 से 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग को घर से निकलने में काफ़ी मुहाल हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में अपना मुंह पर कपड़ा बांधकर पूरी तरह ढक कर निकल रहे हैं। साथ ही जगह जगह रुककर ठंडी व तरल पदार्थ पीकर तपती और चिलचिलाती धूप से बचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसको देखते हुए निगम कमिश्नर नितिन सिंघानिया ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाने जा रहे हैं। शिल्पांचल के विभिन्न चौक चौराहों पर
टेंट लगाकर खाने के लिए बताशा और पीने के लिए लोगों को पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पंडाल के द्वारा माइकिंग कर लोगों को धूप व प्रचंड गर्मी से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इस जागरूकता अभियान में लोग तपती धूप से खुद को कैसे बचा सकें, खुद को कैसे सुरक्षित रख सकें, इसकी जानकारी दी जाएगी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, लीची फ्लेवर। फॉर ट्रेड इंक्वायरी मेल care@rkmgroup.in। कॉन्टैक्ट टोल फ्री नंबर 1800-258-7060। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट। Anger does not solve anything. It's build nothing but it can destroy everything. क्रोध कुछ भी हल नहीं करता या कुछ भी नहीं बनाता, लेकिन यह सब कुछ नष्ट कर सकता है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget press the bell icon for further notifications.